चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग छोटा छोटा दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ेंगे कान कान में और दूसरा पढ़ेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ, ठीक है। मधुमक्खी के बारे में हर साल सीटेट पेपर 1 में क्वेश्चन आता ही आता है और कान कान में जो है चैप्टर उससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन, ठीक है। कान कान में जो चैप्टर है बेसिकली उसमें पूछा ये जाता है कि पक्षियों की जो आँखें होती है वो कहाँ होती है, जानवरों में जो बाल का डिजाइन होता है, शरीर पे जो डिजाइन होता है वो किस कारण से होता है, कौन जानवर अंडा देता है, कौन जानवर बच्चा देता है, कुछ जानवर के आँख कहाँ होती है, ठीक है। तो ये 4 5 6 टॉपिक हम लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। कान कान में बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए एक क्लास में 2 टॉपिक लिया गया है, ठीक है। चलिए नोट करते करते हम लोग समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले किसके सिर पर आंखें होती है? सिर पर आंखें, ठीक है। सिर पर आंखें किसकी होती है? पक्षी की, ठीक है। पक्षियां जो होती है उनके सिर पर आंखें होती है, ठीक है। और कान जो होता है, कान जो होता है वो पंख से ढका होता है, सॉरी, कान जो होता है वो पंख से ढका होता है, ठीक है। एक छेद टाइप का होता है कान, वो पंख से ढका होता है, ठीक है। ये पक्षी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिर पर आंखें होती है पक्षी की और कान जो है पंख से ढका होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह छिपकली में भी, छिपकली में भी यही चीज होता है, सर पे आंखें होती है, ठीक है। कहाँ पे? सिर पर, ठीक है। मगरमच्छ की भी आंखें जो होती है वो सिर पर होती है, ठीक है। मगरमच्छ की भी आंखें जो होती है वो सिर पर होती है, जिसके कारण मगरमच्छ ये कर पाता है कि अपना शरीर पानी के अंदर रखता है और आंखें पानी के ऊपर रखता है, ताकि सारी चीज़ पानी के अंदर रहते हुए भी पानी के ऊपर का सारा चीज़ मगरमच्छ देख सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग मगरमच्छ को ज़्यादा जल्दी देख नहीं पाते हैं, ठीक है, कि वो पानी में है कि नहीं है, ठीक। तो यही कारण है। आंखें कहाँ होती है? पक्षियों की सिर पर होती है, कान पंख पक्षियों की पंख से ढका होता है, ठीक है। छिपकली का भी आँख जो होता है वो सिर पर होता है और मगरमच्छ का भी आँख जो होता है वो सिर पर होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ हैं, इसको हम लोगों को जानना है, ठीक है। ये पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में, ठीक। अब देखिए, अब एक चीज़ है कि जानवर जानवर के त्वचा पर जो डिजाइन होता है, जानवर के त्वचा पर डिजाइन जो होता है, डिजाइन होता है, जैसे हम लोग जेब्रा को देखते हैं वो ब्लैक वाइट होता है ना, तो वो कलर वलर नहीं है, वो बाल के कारण होता है। क्या? किसके कारण? बाल के कारण, ठीक है। जहाँ बाल वाइट है वहाँ हम लोगों को कलर वाइट दिखता है, जहाँ बाल ब्लैक है वहाँ हम लोगों को कलर ब्लैक दिखता है, ठीक है, बाल के कारण। अच्छा, ये हो गया जानवर की त्वचा पर डिजाइन जो होता है वो बाल के कारण होता है। ये कितना बार पूछा गया है, ठीक है, सीटेट में, कि जानवर की त्वचा पर जो डिजाइन होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो वो बालों के कारण होता है। अब देखिए, अब इसमें 2 चीज पढ़ना है। पहला, वे जानवर जिसके वे जानवर जिसके वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होती है, शरीर पर बाल होता है और कान जो है, कान बाहर होता है, बाहर होता है। देखिए, वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होता है और कान बाहर होता है, जैसे हम लोगों का है, शरीर पे बाल भी है और कान बाहर है, बाहर से दिख रहा है ना कान, तो हम लोग जो है, जानवर और हम लोग, ठीक है, दोनों का सेम होता है, बच्चे देती है, ठीक है। तो ऐसा जानवर जिसके शरीर पर बाल होता है और कान बाहर होता है वो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है। वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होता है और कान बाहर होता है वो क्या करती है, क्या करते हैं? बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है।
अब दूसरा होता है वे जानवर जिसके कान अंदर होते हैं, जिसके कान अंदर होते हैं, यानी हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, कान अंदर होते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, अंडे देते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होता है और कान बाहर होता है वो बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा है वे जानवर जिसके कान अंदर होते हैं, अंडे देते हैं। इसमें पक्षी भी आती है। ठीक है, जैसे कोई भी पक्षी ले लीजिए, उसका कान जो है पंख से ढका होता है। ठीक है, कान जो है पंख से ढका होता है, कान नहीं दिखता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पक्षी जो है वो अंडा देती है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ जानवर भी है। ठीक है, जैसे सांप। ठीक है, इतना कुछ हम लोगों को कान कान में चैप्टर में पढ़ना है ईवीएस का। ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं। पक्षी जो है उसका सिर पर आंखें होती है। ठीक है, पक्षी की आंखें जो है वो सिर पर होती है, सर पे होता है, और कान जो है पंख से ढका होता है, यानी पंख के अंदर होता है कान। इस तरह से एक छेद रहता है। ठीक है, उसी से वो सब कुछ सुनती है। ठीक है, तो वो पंख से ढका होता है, हम लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, छिपकली की आंखें भी जो है वो सिर पर होती है। मगरमच्छ का भी आंख जो है सिर पर होता है, और मगरमच्छ की ये खूबी है कि पानी के अंदर में रह के पानी के ऊपर का सारा सब कुछ वो देख सकता है। ठीक है, ये ऐसे होता है कि उसका शरीर जो है पानी के अंदर में होता है और उसका आंख जो है पानी के बाहर होता है, जिससे कि वो पानी के बाहर का सब कुछ देख पाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है जानवर के त्वचा पर डिजाइन जो होता है वो बाल के कारण होता है, ना कि कलर होता है ऐसा। ठीक है, जैसे जेब्रा है, ऐसे ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, तो ये जो डिजाइन है ये बाल के कारण होता है। यहाँ अगर वाइट बाल है तो ये वाइट डिजाइन हो गया, यहाँ ब्लैक बाल आया तो ब्लैक डिजाइन हो गया। ठीक है, तो मेनली ये कहना है कि जानवर के त्वचा का डिजाइन जो होता है वो बाल के कारण होता है। ठीक है, वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होता है और कान बाहर होता है वो बच्चे को जन्म देती है। ऐसा जानवर, ये जो इसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, ऐसा जानवर जो जिसके शरीर पे बाल होता है और कान बाहर होता है वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, वे जानवर जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, इतना ही हम लोगों को कान कान में चैप्टर में पढ़ना है। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं अनीता की मधुमक्खियाँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता की मधुमक्खियाँ। ठीक है, इस चैप्टर में 3 से 4 चीज़ का जिक्र किया गया है। पहला तो ये कि अनीता जो वो कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। दूसरा ये कि मधुमक्खी का पालन जो है वो स्टार्ट की थी अनीता ने, लेकिन कहाँ स्टार्ट की थी वो भी पूछा जाता है, और जहाँ स्टार्ट की गई थी उसके विषय में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक है वो हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, मधुमक्खी को लेके सीटेट पेपर 1 में हर बार क्वेश्चन आता है। चलिए, मधुमक्खियाँ, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता जो है बोचहा गांव की रहने वाली थी। बोचहा गांव की रहने वाली थी जो कि बिहार की मुजफ्फरपुर में पड़ता है ये गांव। बिहार के जो कि मुजफ्फरपुर में जिला है उसका। मुजफ्फरपुर जिला है। ठीक है, अनीता कहाँ की रहने वाली थी? बोचहा गांव की, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली हुआ यह था कि अनीता के घर के पास एक लीची का बागान था। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ जब लीची होती थी तो मधुमक्खियाँ उस पर बैठती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीची का फूल में सबसे ज़्यादा रस होता है था। ठीक है, तो रस चूसने के लिए और पराग इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ जो है लीची के फूल पे बैठती थी। ठीक है, तो वहीं से देखकर अनीता ने सोचा कि क्यों ना मधुमक्खी की पालन की जाए। ठीक है, पाला जाए मधुमक्खी को। ठीक है, जिसका
शहद बेचकर वो कमाना चाह रही थी। ठीक है, पहले लीची से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आता है सीटेट पेपर 1 में, पहले वो देख लेते हैं, फिर मधुमक्खी के बारे में हम लोग एक लाइन से समझेंगे। ठीक है, तो लीची का फूल जो है वो कब होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, लीची के फूल जो होते हैं वो कौन से महीने में होते हैं ये सीटेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं। तो लीची के फूल जो है वो फरवरी महीने में आते हैं। कौन से महीने में? फरवरी महीने में। लीची के फूल कब होते हैं? फरवरी में। अब हम लोग समझते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खियाँ जो है वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, पहला होती है रानी मक्खी। ठीक है, उनका काम है सिर्फ अंडा देना। ठीक है, ये दूसरा काम कोई नहीं करेगा, मतलब कोई दूसरा काम वो नहीं करेगी। ठीक है, फिर होता है मादा मधुमक्खियाँ, जिसको कामगार मधुमक्खियाँ भी बोलते हैं, काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी बोलते हैं। वो मादा होती है, फीमेल होती है। ठीक है, उसमें एक भी मेल नहीं होता है, सारा मधुमक्खियाँ फीमेल होती है। ठीक है, उसका काम क्या है? उसका काम है भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, उसका काम है रस लाना। ठीक है, पराग लाना। उसका काम है छत्ते की सफाई करना और देखभाल करना। ठीक है, किसका? मादा मधुमक्खी का। ठीक है, जिसको हम लोग कामगार मधुमक्खियाँ भी बोलते हैं। तीसरा होता है नर मधुमक्खी। ठीक है, नर मधुमक्खियाँ, उसमें कुछ ही नर होते हैं, कुछ ही पुरुष होते हैं। ठीक है, उस छत्ते में, जिसका काम होता है सिर्फ रानी मक्खी के साथ प्रजनन करना, यानी सेक्स करना। ठीक है, ये 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। यही 3 तरह की मधुमक्खियों के बारे में पूछा जाता है। इस बार का सीटेट, फरवरी सीटेट में, ये जो भोजन बनाने वाली मादा मक्खियों के काम के बारे में है वो पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नोट करके धीरे धीरे समझते हैं। मधुमक्खियाँ, 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, 3 तरह की मधुमक्खियाँ, 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन कौन? ठीक है, पहला होता है रानी मधुमक्खी। ठीक है, ठीक है, दूसरा होता है कामगार मधुमक्खियाँ। कामगार मधुमक्खियाँ। ठीक है, तीसरा होता है नर मधुमक्खियाँ। नर मधुमक्खियाँ। ठीक है, रानी मधुमक्खी का काम जो है वो सिर्फ अंडे देना है। क्या काम है? रानी मधुमक्खी का काम जो है वो सिर्फ अंडे देना है। ठीक है, दूसरा कोई काम ये मधुमक्खी नहीं करेगी। ठीक है, कामगार मधुमक्खी का काम जो है वो है भोजन इकट्ठा करना। भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, फूलों से रस और पराग इकट्ठा करना। पराग लाना लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा काम है छत्ते का साफ सफाई और देखभाल करना। और देखभाल करना। ठीक है, और ये कामगार मधुमक्खियाँ जो होती है ये सारी की सारी मादा होती है, फीमेल होती है, सारी की सारी मादा होती है। ठीक है, कोई भी इसमें पुरुष नहीं होता है। इसकी संख्या छत्ते में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नर मधुमक्खी जो है इसका काम है प्रजनन करना रानी मक्खी के साथ, और इसका कोई काम नहीं है प्रजनन करना, यानी रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करना नर मधुमक्खियों का काम है। ये कुछ ही है। ठीक है, ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, कुछ ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है छत्ते में ये कामगार मधुमक्खियाँ रहती है, जो कि मादा है, फीमेल है। ठीक है,
और फीमेल में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम होता है अंडे देना। ठीक है। कामगार मधुमक्खियों का काम होता है भोजन इकट्ठा करना सबके लिए, फूलों से रस और पराग लाना छत्ते में, छत्ते का साफ सफाई और देखभाल करना, और इसमें जितनी भी मधुमक्खियां होती है वो मादा होती है, फीमेल होती है। ठीक है। नर मधुमक्खियां का काम है सिर्फ प्रजनन करना और कोई काम ये नहीं करेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन सिर्फ बचता है जो सीटेट पेपर 1 में पूछा जाता है मधुमक्खियों के बारे में, वो है कि अंडे कब देती है। अंडे जो है अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। ठीक है। अंडे कब देती है मधुमक्खियां? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। ठीक है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अनीता की मधुमक्खियां चैप्टर का नाम है। अनीता जो है वो बोचहा गांव से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करती है। बोचहा गांव है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, बोचहा जो है वो स्थित। ठीक है। मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए भी जाना जाता है, फेमस है मुजफ्फरपुर लीची के लिए। ठीक है। लीची के फूल जो हैं, लीची में जो फूल होता है वो फरवरी माह में आता है। ठीक है। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक। बोछा ये अनीता जो है वो मधुमक्खियों का पालन करना स्टार्ट की थी, किस लिए? अपना आय बढ़ाने के लिए। ठीक है। 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खियां 3 तरह की होती है। पहली होती है रानी मधुमक्खी, फिर होती है कामगार मधुमक्खियां, फिर होता है नर मधुमक्खियां। ठीक है। रानी मधुमक्खी का काम होता है सिर्फ अंडे देना, दूसरा काम ये नहीं करेगी। ठीक है। कामगार मधुमक्खियां जो होती है वो सारी की सारी मादा होती है, फीमेल होती है, और सबसे ज़्यादा संख्या पूरे छत्ते में कामगार मधुमक्खियां की ही होती है। ठीक है। सारा का सारा काम, जितना भी छत्ता का काम है, ठीक है, वो सारा काम कामगार मधुमक्खियां ही करेंगी। ठीक है। काम क्या है? पहला तो है भोजन इकट्ठा करना सबके लिए, वो काम क्या कौन करेगा? कामगार मधुमक्खी करेगी। ठीक है। फूलों से रस और पराग लाना, वो भी काम कौन करेगा? कामगार मधुमक्खी। फिर छत्ते का साफ सफाई और देखभाल करना, ये भी काम कौन करेगा? कामगार मधुमक्खी। और इसमें क्या होती है? सब की सब मादा होती है। ठीक है। सब की सब फीमेल होती है। तीसरा होता है नर मधुमक्खियाँ, ये सिर्फ प्रजनन करने का काम करती है, इसका काम है सिर्फ प्रजनन करना, इसका काम है रानी मधुमक्खी के साथ सिर्फ सेक्स करना, दूसरा काम ये नहीं करेगा, और ये भी अंडे देने के अलावा दूसरा काम नहीं करेगी। ठीक है। और मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। ठीक है। ये अनीता की मधुमक्खियाँ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज हम लोग एक क्लास में 2 चैप्टर पढ़े हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों से पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 1 में। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।